बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ राजपूत टेली टीचर। आज मैं आपको सिखाऊंगी नो हाउ टू। किसी काम के बारे में पता होना या जानना। जब कोई काम आपको आता हो या आप किसी काम के बारे में जानते हो कि ये काम कैसे होता है तो नो हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। ये जुमले उर्दू में इस तरह होते हैं, मुझे अंग्रेज़ी सिखाना आती है, या इस तरह भी बोल सकते हैं हम इसी जुमले को, मुझे पता है कि अंग्रेज़ी कैसे सिखाते हैं। ठीक है, हम उर्दू में जुमला इस तरह बोलें या इस तरह बोलें, दोनों की अंग्रेज़ी एक ही तरीके से बनती है। उर्दू में मुख्तलिफ़ तरीके से जुमले बोले जा सकते हैं लेकिन इनकी अंग्रेज़ी एक ही होती है। ठीक है, मुझे अंग्रेज़ी सिखाना आती है या मुझे पता है कि अंग्रेज़ी कैसे सिखाते हैं, या ये भी हो सकता है मैं जानती हूँ कि अंग्रेज़ी कैसे सिखाते हैं। अच्छा, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस नो या नोस। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस नो या नोस, इनमें से नो या नोस एक लगेगा सब्जेक्ट के लिहाज से। हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, आई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ। ठीक, आई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ क्या आता है? नो हाउ टू। इसके अलावा ही शी इट और सिंगुलर नेम के साथ आता है नोज़ हाउ टू, मतलब कि नो के साथ एस का इजाफा हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ आपको जहन में रखनी है, कहाँ एस लगाना और कहाँ नहीं लगाना है। मुझे पता है अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं, या मैं जानती हूँ अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं। आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश। क्लियर? आई नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे पता है कि अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं, या मैं जानती हूँ अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं। किसी भी तरीके से उर्दू में हम कह सकते हैं मुझे पता है या मैं जानती हूँ। मुझे पता है अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं या मैं जानती हूँ अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं। आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे नहीं पता अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं। नेगेटिव इसका बनेगा, आई के साथ डोंट लगेगा। ठीक, आई के साथ डोंट लगेगा। और इसके अलावा यहाँ आई यू वी और दे और प्लूरल नेम होगा तो क्या लगेगा यहाँ पे? नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगेगा। इसके अलावा ही शी इट अगर यहाँ पर होता और या सिंगुलर नेम तो हम यहाँ लगाते डज नॉट। क्लियर? आई डोंट नो हाउ टू टीच इंग्लिश, मुझे नहीं पता अंग्रेज़ी कैसे पढ़ाते हैं। उससे पता है मोबाइल फ़ोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। शी नोज़ हाउ टू यूज़ मोबाइल। ठीक है, शी के साथ मैंने क्या बताया था आपको? नो के साथ एस का इजाफा हो जाएगा तो यहाँ पे हमने एस लगा दिया है। शी नोज़ हाउ टू यूज़ मोबाइल, उससे नहीं पता मोबाइल कैसे इस्तेमाल करते हैं। शी डज़ नॉट हाउ टू यूज़ मोबाइल। ठीक है, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि ही शी इट होगा तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम? डज़ नॉट लगाएंगे, डज़ के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हाउ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही आएगी। मैंने आपको दोनों तरीके से बना के दिखा दी है, नेगेटिव डोंट के साथ भी और डज़ के साथ भी। आई यू वी दे और प्लूरल नेम होगा तो डोंट लगेगा नेगेटिव बनाने के लिए। ही शी इट और सिंगुलर नेम होगा तो हम डज़ नॉट लगाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ आप जहन में रखें, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने नो नहीं लिखा है। ठीक है, नो, शी डज़ नॉट नो हाउ टू यूज़ मोबाइल। यहाँ पे नो जो है, नो यहाँ शी के साथ नोस लगता है पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो हम यहाँ से नो से एस हट जाएगा, यानी हमारा सेंटेंस बनेगा शी डज़ नॉट नो हाउ टू यूज़ मोबाइल। क्लियर? जैसे हमने यहाँ बनाया था शी नोज़ हाउ टू यूज़ मोबाइल, यहाँ पे या शी के साथ क्या आ रहा था? एस का इजाफा हो रहा था, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे ना, शी डज़ नॉट नो हाउ टू यूज़ मोबाइल, नो में से एस हट जाएगा। क्लियर? अब हमारा मेरे भाई को पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं, या मेरा भाई जानता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। या इस तरह भी हो सकता है मेरे भाई को गाड़ी चलाना आती है, मतलब यही है कि कोई काम किसी को आता है, उन्हें पता है कि ये काम कैसे होता है। ये उर्दू में इस तरह भी हो सकता है ये जुमला, मेरे भाई को गाड़ी चलाना आती है। कोई काम आना मतलब उस इंसान को पता होता है कि ये काम कैसे करते हैं, तो उर्दू में ये सेंटेंसेस कुछ इस तरह के होते हैं। माई ब्रदर नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। ठीक है, यहाँ पे माई ब्रदर ये सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर नेम है तो क्या लगाएंगे हम? यहाँ नो के साथ एस लगा देंगे।
मेरी दोस्त जानती है बिरयानी कैसे बनाते हैं। माई फ्रेंड नोज़ हाउ टू कुक बिरयानी। यहाँ पे भी ऐसा आएगा, ठीक। मेरे अब्बू को पता है अंग्रेज़ी कैसे बोलते हैं। माई फादर नोज़ हाउ टू स्पीक इंग्लिश। मुझे पता है बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। आई नो हाउ टू टीच चिल्ड्रन। क्या आपको पता है कहानी कैसे लिखते हैं। डू यू नो हाउ टू राइट अ स्टोरी। अब ये क्या है, ये है इंटेरोगेटिव, यानी हम किसी से सवाल पूछते हैं, डू यू नो हाउ टू राइट अ स्टोरी। क्या आपको पता है कहानी कैसे लिखते हैं। क्या उससे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। डस, किसी लड़की की बात हो रही है, क्या उससे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। तो हम क्या लगाएंगे शुरू में, शी के साथ डज लगता है तो हमने यहाँ डज लगाना है। डज शी नो, यहाँ से एस हट जाएगा। जहाँ भी यहाँ डज आ जाएगा नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तो जब यहाँ डज आ गया तो यहाँ पे नो के अंदर से एस हट जाएगा, ठीक। अब आप ये सोचते हैं ना कि शी के साथ तो नोस आता है, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगा। जब डज लग जाता है तो नोस के अंदर से एस हट जाता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा, डज शी नो हाउ टू ड्राइव अ कार। क्या उसे पता है गाड़ी कैसे चलाते हैं। क्या उन्हें पता है क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दे। डू दे नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे नो सेंटेंसेस, ठीक है। एक होता है, ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया नो हाउ टू, नो के साथ क्या था, हाउ टू। अच्छा, एक होता है सिर्फ नो से जो है सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं, ये आपको आते भी हो मेरे ख्याल से। मुझे पता है या मैं जानती हूँ, आई नो, ठीक है। जैसे कोई बात होती है, भाई कोई आपके सामने कुछ बोल रहा होता है तो आप बोलते हैं आई नो, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं जानती हूँ, इसका मतलब ये भी निकलता है मैं जानती हूँ, आई नो, या मुझे पता है, आई नो, ठीक है। मुझे पता है या मैं जानती हूँ, दोनों मीनिंग निकलेंगे इसके। इसे उसे पता है या वो जानती है। अगर लड़की है तो शी नोज़, ठीक है, उसे पता है। तो यहाँ पे क्या होगा, शी लगाएंगे तो हम एस लग जाएगा, ही शी इट होगा तो यहाँ एस लग जाएगा, यहाँ आए था तो यहाँ नो। चलिए, मैं उसकी बहन को जानती हूँ, आई नो हर सिस्टर, ठीक है। मैं उसकी बहन को जानती हूँ, आई नो हर सिस्टर। वो मेरे बारे में जानती है, शी नोज़ अबाउट मी। शी के साथ क्या लगता है, एस नो के साथ तो हमने लगा दिया। वो मेरे उस्ताद को जानता है। किसी लड़के की बात हो रही है कि वो मेरे उस्ताद को जानता है, ही नोज़ माई टीचर। क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है, ठीक। अक्सर आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा, क्या आप जानते हैं या क्या आपको पता है। डू यू नो, इसका मतलब ये भी होता है क्या आपको पता है या क्या आप जानते हैं। मैं इस इलाके के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस एरिया वेरी वेल। मैं इस इलाके के बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, आई नो अबाउट दिस एरिया वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब होता है अच्छी तरह। मैं इस इलाके के बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस एरिया, ठीक। नेगेटिव बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम, उसी तरीके से आई यू वी दे और प्लूरल नेम के साथ डोंट लगाएंगे, ठीक। और ही शी इट होता तो हम क्या लगाते, यहाँ पर लगाते हम डज़ नॉट, ठीक, डजंट या डज़ नॉट, और नो के अंदर से एस हट जाता। क्लियर। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा बोले जाने वाले रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं। आप बोलेंगे रोज़ाना तो आपको अच्छी तरह ये सेंटेंसेस आ जाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक इजीली पहुंच सकें। आखिर में अपनी वीडियो का इख्तिताम एक अच्छी बात के साथ करेंगे कि हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करते रहिए ताकि आपके इल्म में इजाफा होता रहे। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।